भाग्य में विश्वास करना या न करना व्यक्तिगत हो सकता है, परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये वही है जो भगवान ने आपके जन्म के समय आपके लिए पहले से तय किया है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वो होके ही रहेगा, चाहे अच्छा या बुरा, आपको इससे गुजरना ही होगा। हालांकि ये चुनाव आपका है कि आप चीज़ों को सकारात्मक रूप से सोचते हैं या फिर नकारात्मक। इसे आप खुशी से स्वीकार कर सकते हैं या फिर दुख के साथ। बुरे समय में खुशी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बेहतर होता है, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है और इसमें भी परिवर्तन होता है। इसीलिए बुरे समय के लिए भी सही होता है। जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं तो भगवान इंसान को बुरे वक्त में देखता है। वह आपको सहनशीलता और ढेर सारा धैर्य सिखाते हैं। कुछ लोग इस बात से सहमत है कि आप जो भी कोशिश कर सकते हैं, भाग्य कभी नहीं बदला जा सकता है। जीवन उतार चढ़ाव, दुख सुख से भरा है और ये पहले से तय है। हमारी पसंद हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करती है, लेकिन नियति का नियंत्रण होता है। तो आइए जानते हैं। भाग्य भाग्य किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है, केवल कड़ी मेहनत आपके नियंत्रण में है। और बहुत मेहनत के बाद भी आप सफल नहीं होते हैं तो तब आप इसे क्या कहेंगे? आप अधिक मेहनत करते हैं फिर भी वही परिणाम मिलता है, तो आप वहाँ कोई है जो आपके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जिसे हम नियति कहते हैं। विश्वास, मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। इन दिनों सबसे प्रचलित वह प्रतीत होता है जो कहता है कि नियति या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह विचारधारा कहती है कि हमारी सभी सफलताएं, विफलताएं और कार्य हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर हम सही निर्णय लेते हैं और जो हम चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हमें वह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो हमारी ओर से कुछ गलत होने के कारण अवश्य होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं और हमारे पास अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने का विकल्प है। इस विषय में भाग्य को सबसे खराब अंधविश्वास माना जाता है। जीवन में विफलताओं से निपटने के लिए इसको एक मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली के रूप में माना जा सकता है। हम कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि असफलता के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जब भी हम किसी प्रयास में असफल होते हैं या जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो हम कहते हैं यह हमारा दुर्भाग्य था जिसके कारण असफल हुए। यह आपको विश्वास करना है कि चीजें गलत है या सही। निराशावादी, कुछ लोग निराशावादी सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाग्य उनके साथ नहीं है। लेकिन मैं अक्सर महसूस करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हम कड़ी मेहनत और दृढ़ता से अपने भाग्य को अपनी पसंद के अनुसार आकार दे। जब हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते तो हमारा इन मूल्यों पर से विश्वास उठ जाता है और हमें लगता है कि भाग्य में मेरे लिए कुछ और ही है और सारा दोष हम भाग्य का समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करें और दृढ़ रहें, फिर भी भाग्य हमें और हमारे भविष्य को नियंत्रित करता है और हम भाग्य के सामने बाध्य हैं। हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी हम सफल नहीं होते, तो हमें लगता है कि भाग्य नहीं चाहता कि हम वह करें जो हम करना चाहते हैं। हम वह नहीं बन सके जो हम बनना चाहते हैं। सारा दोष नियति का समझकर हम नीरस हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। आशावादी, सभी लोग अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने भाग्य पर भरोसा किया है? आपने अपने भाग्य के साथ साथ कड़ी मेहनत की है? इस प्रश्न का उत्तर केवल वही जानते हैं, क्योंकि भाग्य के भरोसे बहुत कम ही लोग सफल होते हैं। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, चाहे वह सफलता मिले या असफलता। अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि दृढ़ विश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती है। जब हम कुछ करना या बनना चाहते हैं पर किसी कारणवश हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। हम जो बनना चाहते हैं पर अपनी जिंदगी में कुछ और ही बन जाते हैं और हमारी सोच से भी अच्छा होता है, तो हम अपने भाग्य की तरफ सकारात्मक सोचने लगते हैं और अपने भाग्य से अपने जीवन में ज़्यादा होने की आशा करने लगते हैं। योजना, हमें हमेशा अच्छी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि खराब योजना, सही दिशा में प्रयासों की कमी, अपने लक्ष्य की वास्तविकताओं को सही ढंग से आंकने में एकमुश्त विफलता का कारण हो सकता है। हमेशा यह स्वीकार करने में दुख होता है कि हमने ही गलती की थी और भाग्य की अवधारणा के पीछे आश्रय ले लेते हैं। अच्छी योजना की अनुपस्थिति में अपने कार्य पर दोष देते हैं, क्योंकि यह आपको हार को जानने और स्वीकार करने में भयानक दर्द से छुटकारा दिलाता है। क्या भाग्य हमारे नियंत्रण में है? यह वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है
उदाहरण के लिए जहाँ चाहा वहाँ राय। लेकिन आज के संदर्भ में यह कितना व्यवहारिक है? कड़ी मेहनत और लगन सफलता की दो कुंजी है। इससे हमें अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन योजनापूर्ण होनी चाहिए, तभी आपका भाग्य आपके साथ होगा। जिम्मेदारियां, बहुत से लोग आंख बंद करके भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के लक्षण है। वे सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। मजबूत लोग हमेशा भाग्य के हर तूफान का सामना करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा असफलता स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने लिए जो चाहता है उसके लिए लड़ेगा। सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहता, खुद पर और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों में विश्वास करता है। अधिक मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिली या अपने पोषित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो किसी घटिया चीज के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को लड़ाकू बनना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहना होगा। यह गलाकाट और निर्मम प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। याद रखें, इस दुनिया में जिम्मेदारियों से भागने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। इसीलिए जिम्मेदार बनिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। धन्यवाद। जय